नहीं दिख रहे ना, आंसू नहीं दिख रहे। अबे यार रो रहा हूं मैं बिकॉज एनएक्सटी हार चुकी है व्यूअरशिप के मामले में। तो बेसिकली एनएक्सटी और ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट जो कि हेड टू हेड गए थे अभी रिसेंटली, क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग का जो टाइम स्लॉट है वो आई गेस इस हफ्ते के लिए चेंज हुआ था। तो एवरीबडी वांटेड टू सी कि कौन एक्चुअली में हारता है। पता क्या चला कि कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज हाउ आई सी इसकी एनएक्सटी ने अपना जो एवरेज आता है ऑलमोस्ट वही आया, उनका भी 700 के आसपास ही आया। मीनवाइल ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट का 800 के आसपास आया, जो कि ऑफकोर्स उनका जो एवरेज है 1 मिलियन के अराउंड उससे कम ही है। बट मैंने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट इसीलिए दिया बिकॉज उनका टाइम स्लॉट डिफरेंट था। तो ऐसे में अगर 200 के कम भी हो गए तो ठीक है, चलता है। अब ऐसा थोड़ी कह सकते हैं, अगर वो थर्सडे को ही होता तब हम शायद कह सकते थे कि अरे आपको नुकसान हो गया। तो मेरे को लगता है कि वॉर तो है लेकिन अपनी सच कोई है नहीं कि हाँ डायनामाइट वाले एनएक्सटी देख रहे हैं, एनएक्सटी वाले डायनामाइट देख रहे हैं। जो अपना उनका कंसिस्टेंट फैन बेस है वही वही देखे जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि रियल वॉर इज एक्चुअली बिटवीन रॉ वर्सेस स्मैकडाउन। कराओ यार सर्वाइवर सीरीज में इनके बीच फिर से मैच। हाँ नहीं मजाक करो, सुन मत लेना, कोई वॉर गेम्स इज बेटर। Okay, as my champions of the world, मैं 3DX चेतन। What a tough video to make। ऐसे सुपरस्टार्स जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकते हैं, ऐसे सुपरस्टार्स की लिस्ट बनाई मैंने जो कि मेरे को लगता है कि हराने चाहिए रोमन रेंस को। नाउ दिस इज अ टफ वीडियो बिकॉज इवन WWE डोंट नो कि किसको रोमन रेंस से जितवाना चाहिए और चैंपियनशिप जितवानी चाहिए। तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट। बट अगेन इस वीडियो में मैंने ऐसे सुपरस्टार्स रखे हैं जिसमें से सिर्फ एक ब्लड लाइन का मेंबर आया है, जो कि काफी स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो बैड है कंसीडरिंग कि ब्लड लाइन इस समय डोमिनेट कर रही है और ऐसे में सिर्फ एक ही बंदा है। कम ऑन मैन, बट ठीक है यार, ब्लड लाइन है तो क्या कर सकती है। लोगन पॉल का नाम नहीं है, डोंट वरी। लोगन पॉल का जो हमारा एजेंडा है वो काफी हारा हुआ एजेंडा है हमारा। हम टीम लोगन के साथ हैं तो सही, हैशटैग टीम लोगन, बट एट द सेम टाइम इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम सपोर्ट तो कर रहे हैं बट क्या हम एक्चुअली में जानते भी है कि वो हार जीतेगा रोमन रेंस से। तो इट इज अ वेरी वियर्ड सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू लोगन पॉल। तो इसलिए लोगन पॉल इस लिस्ट में नहीं है, बट वी सपोर्ट यू लोगन, डोंट वरी। ना जो लिस्ट की शुरुआत करिए, नंबर 1 सुपरस्टार जो मैंने रखा दैट इज ड्वेन द रॉक जॉनसन, द कजन ऑफ रोमन रेंस। एक ऐसा सुपरस्टार जो कि सबसे ज्यादा जिसके परसेंटेज है रोमन रेंस से लड़ने के और उसको हराने के, दैट इज द रॉक। एंड एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियोस कि इस मैच के लिए मैं ऑलरेडी हाइप हो चुका हूं, इवन दो इसके एज सच टेलीविजन पर कोई थॉट्स आए नहीं है कि हाँ ये मैच होने वाला है या नहीं होने वाला। बावजूद इसके हमने इसको अपना रेसलमेनिया 39 कंसीडर कर लिया है। वी आर ऑलरेडी सेइंग कि द रॉक इज द रियल हेड ऑफ द टेबल। ना जो मैंने ब्लड लाइन की बात करी थी, ये ब्लड लाइन वाले में अभी नहीं है बिकॉज टेक्निकली तो द रॉक इज नॉट इन द ब्लड लाइन फैक्शन राइट नाउ। बट खैर ये स्टोरी बहुत अच्छी हो सकती है। हु इज गोइंग टू बी द रियल हेड ऑफ द टेबल, रेसलमेनिया 39 और हॉलीवुड, रॉक वर्सेस रोमन रेंस। नाउ ट्रिपल एच के अंडर में ये पहला रेसलमेनिया मेन इवेंट होने वाला, तो मैं इसको ऑस्टिन वर्सेस रॉक के इक्विवेलेंट कंपेयर करूंगा क्योंकि वो विंस मिकमैन के एरा की सबसे बड़ी राइवलरी थी और ये ट्रिपल एच के एरा की सबसे बड़ी राइवलरी बनने जाने वाली है। मेरे को ये चीज भी सोच के अच्छा लगा कि चलो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जो इतना बड़ा राइवलरी थी 7-8 साल की, वो विंस मिकमैन के एरा में ही एंड हुई, उसको ट्रिपल एच के एरा तक आने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो भी मेरे को काफी देखकर अच्छा लगा। रोमन रेंस वर्सेस द रॉक कैन बी अ ग्रेट स्टोरी लाइन टू स्टार्ट ट्रिपल एच एरा व्हेन इट कम्स टू द रेसलमेनिया मेन इवेंट सीन। एंड कम ऑन ब्रो, इज इट द ओनली रीजन जिसकी वजह से हम द रॉक को सपोर्ट कर रहे हैं या एक और रीजन है? एंड दैट इज कि हाँ यार अगर द रॉक जीत गया तो नई चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस तो करेगा ही। नॉट दैट वी हेट द करंट डिजाइन ऑफ चैंपियनशिप, बट क्या पता नया वाला उससे भी बढ़िया हो। क्योंकि द रॉक को आदत है ना नई चैंपियनशिप लाने की, बिकॉज ही इज द रॉक। ही इज लाइक यार बार बार साइन करते करते थक गया मैं। ब्लैक एडम की मूवी आ रही है, लोग चैंपियनशिप लाते हैं, मैं चाहता हूँ कि नई चैंपियनशिप लाए वो साइन करने के लिए। खैर द रॉक इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज नेम्स जिस पर मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा नजरें रहने वाली है। अगला नाम मैंने रखा है द फॉरगॉटन वन, कोडी रोड्स। नाउ कोडी रोड्स को मैंने फॉरगॉटन वन इसीलिए बोला है बिकॉज इंजरी के बाद से लोग उसके बारे में भूल ही चुके, विच इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज जब भी रिटर्न होगा वो एक बड़ी डील मानी जाएगी। नाउ ऑल एलीट रेसलिंग को जिस तरीके से आई वुड से बिट्रे किया कोट एंड कोट में, बट बिट्रे तो नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स दिस इज बिजनेस, बट लेट्स जस्ट से कि जिस तरीके से उन्होंने डिच किया ऑल एलीट रेसलिंग को, सिर्फ उसी बेसिस पे कोडी रोड्स का चैंपियनशिप लेना तो बनता था। तो मैं तो सिर्फ उसी रीजन की वजह से कोडी रोड्स को इस लिस्ट में रखने को तैयार हूं, बाकी ऐसा कोई रीजन है नहीं। बट हाँ, सेथ रॉलिंस के साथ जिस तरीके की राइवलरी दी थी, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था, ब्रो बंदे ने अपने फादर के कॉस्प्लेयर को एक टोन पैक के साथ हराया हेल इन अ सेल के अंदर। दैट इज अ बिग डील। लाइक फॉर दैट, इफ अगर वो चैंपियनशिप नहीं डिजर्व करते
तो मेरे को नहीं पता फिर क्या है यार। आई थिंक फिर तो धरती को फ्लैट हो जाना ही चाहिए, वही ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ अगला सुपरस्टार मैंने रखा दैट इज सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। आई नो कि काफी लोग डिसअपॉइंटिंग होंगे इस नेम से कि अरे यार सेथ रॉलिंस हार तो गया, अभी रंबल में नहीं हारा था। देखो एक बार ध्यान से मैच, एंड सेथ रॉलिंस इज इन अ डिफरेंट मोड राइट नाउ। कैरेक्टर वर्क बहुत स्ट्रांग चल रहा था, बट अभी वो फिजिकलिटी में और इन रिंग के अंदर वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब वो मैचेस जीतने लगा है। तो अब ऐसे में रोमन रेंस के पास खतरा रहेगा कि वो सेथ रॉलिंस के साथ आए, और सेथ रॉलिंस इज वन ऑफ दोज फ्यू रेयर नेम्स जो कि रोमन रेंस को बहुत पर्सनली जानता है, जिसने रोमन रेंस को क्लीन हराया है मल्टीपल टाइम्स। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस कैन बी ए ग्रेट ऑप्शन टू पिक, जो कि रोमन रेंस को चैंपियनशिप के लिए हरा सकता है। एंड वी डेफिनेटली वांट टू सी अनदर हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी, मॉडर्न हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। हाउ अबाउट दैट? मतलब डेकेड कह दो, कुछ भी कह दो। आई थिंक माइकल कोल को हाइस्ट ऑफ द डेकेड बोलना चाहिए था, ताकि जब अगले डेकेड में सेथ रॉलिंस जीते तो हम बोल सकते थे कि ओह माय गॉड, हाइस्ट ऑफ अनदर डेकेड बाय सेथ रॉलिंस। एंड जस्ट इमेजिन कि सेथ रॉलिंस कितना अच्छा होगा कि इतने पे पर व्यूज में लगातार हारने के बाद भी हम उसको इस लिस्ट में रख रहे हैं। अगला सुपरस्टार मैंने रखा जिसके लिए मैं बहुत प्राउड हूं इस सुपरस्टार को इस लिस्ट में रखने के लिए, एंड दैट इज गुंथर, द करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर, जो कि मेरे को लगता है कि मैसिव अपोनेंट हो सकता है फॉर रोमन रेंस। रोमन रेंस वर्सेस गुंथर, आप ऐसे सोच के देख लो क्या ही मजा आ रहा है। हाउएवर दिस इज वन ऑफ दोज मैचेस जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे को लगता है कि स्मैकडाउन में डाल देगी, बट नो ब्रो, दिस कुड बी अ मैच, क्योंकि गुंथर जो है ऑलरेडी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को वर्ल्ड टाइटल बना के बैठा हुआ है, और उस वर्ल्ड टाइटल मटेरियल के साथ साथ गुंथर वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल भी है। तो उसको अगर चैंपियनशिप मिलेगी, आई डोंट थिंक सो कि किसी को ऐसा प्रॉब्लम होने वाली है, एक्सेप्ट फॉर द रोमन रेंस फैंस ऑफ कोर्स, क्योंकि रोमन रेंस तो मतलब इस पूरी लिस्ट में हार ही रहा है सबसे, तो उनको तो तकलीफ होगी, उनके मैं समझ सकता हूं। बट एज अ डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन भी मेरे को लगता है कि गुंथर से आई डोंट थिंक सो कि कुछ इश्यू होने वाला है, बट विल सी कि उनका आईसी टाइटल रेन कैसा जाता है। पर मेरे को लगता है कि गुंथर का इस लिस्ट में नाम रहना बनता था। अगला सुपरस्टार मैंने रखा है रैंडी ओर्टन, एक ऐसा नाम जो कि रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ओर्टन, पता नहीं हुआ क्यों नहीं हो रहा है, मतलब है रैंडी ओर्टन एंड रोमन रेंस, टू ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सुपरस्टार्स इन द लास्ट 10 years, और आमने सामने आना तो छोड़ो, इनकी राइवलरी कुछ पता नहीं है कि इनके क्या हो रहा है। आई थिंक ये दो ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनकी राइवलरी लंबी खासी चलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। बट आई हैव अ ट्रस्ट इन ट्रिपल एच, बिकॉज ट्रिपल एच के एरा में रैंडी ओर्टन अभी तक हमने देखे नहीं है। सो यू नेवर नो कि क्या पता 2009 वाला रैंडी ओर्टन दोबारा से देखने को मिले, बिकॉज ट्रिपल एच हैज विटनेस्ड दैट पर्सनली, और उसी रैंडी ओर्टन को वापस लाके वो रोमन रेंस के अगेंस्ट खड़ा कर दे, और फिर वो रैंडी ओर्टन चैंपियनशिप तो क्या भाई साहब, वो तो दुनिया जीत सकता है, चैंपियनशिप तो बहुत छोटी बात है। तो इसीलिए मैंने रैंडी ओर्टन का नाम इस लिस्ट में लिखा, बिकॉज यू कैन अंडर एस्टिमेट एवरीबॉडी बट नॉट रैंडी ओर्टन। अगला सुपरस्टार मैंने रखा है ब्रे वाइट। ये भी रिसेंट एडिशन है, थैंक्स टू द रिटर्न जो कि उनका हुआ, थैंक्स टू द रिएक्शन जो कि उनको मिला, थैंक्स टू द पॉप जो कि उनको मिला, थैंक्स टू द कैरेक्टर दैट ही इज प्लेइंग, बिकॉज ब्रे वाइट अभी हिमसेल्फ बने हुए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर द फील्ड का अगर मैं नाम लेता तो शायद से ऐसा होता कि बट ब्रे वाइट इज एक्चुअली दैट गाय जो कि ऑलरेडी फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, और वो उनका रन ऐसा था कि शायद से ब्रे वाइट के पास एक और चांस लेना चाहेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की, क्या पता आप दोबारा से इस बार अच्छा कर पाओगे, क्योंकि ब्रे वाइट वर्सेस रैंडी ओर्टन वाज नॉट दैट राइवलरी जो कि हम लोग याद रखना चाहेंगे। बट ब्रे वाइट वर्सेस रोमन रेंस, आई थिंक आई हैव हाई होप्स फ्रॉम देम। इवन अभी भी काफी लोग ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं कि रोमन रेंस को अगर कोई हराना चाहिए तो वो ब्रे वाइट है, तो इसीलिए मेरे को भी शायद से उसमें थोड़ा अग्रीमेंट दिखाई देता है। आई थिंक ब्रे वाइट कैन एक्चुअली पुल दिस ऑफ दिस टाइम। एंड फाइनली जो मैंने नेम रखा ब्लड लाइन से, that is Sami Zayn. काफी वाइल्ड कार्ड नेम है because nobody is expecting that, but Sami Zayn versus Roman Reigns is that type of match जो कि आपको goosebumps दे सकता है, not just from the match point of view but from the storyline point of view too, क्योंकि जिस तरीके से इनकी storyline चल रही है everybody is invested in it, everybody knows कि चल क्या रहा है, everybody knows इनकी history क्या रही है, everybody knows कि future में इन लोगों की prediction क्या है, but वो fail हो गई। और अगर Sami Zayn ने Roman Reigns को धोखा दे दिया एंड पाकार अगर उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली तो क्या होगा। मतलब इमेजिन सैमी ज़ेन की करियर की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि इतना तड़पे है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, वो भी रोमन रेंस के अगेंस्ट में आएगी।
दैट इज गोइंग टू बी मैसिव। मतलब वो याद रखी जाएगी जिस तरीके से मैनकाइंड ने चैंपियनशिप जीती थी रॉक को हरा के, और क्राउड फट गई थी, पूरी दुनिया फट गई थी, WCW खत्म हो गई थी उस विक्ट्री से। उस टाइप की सैमी ज़ेन की विक्ट्री हो सकती है, और क्या पता इस बार सैमी ज़ेन की विक्ट्री से ऑल एलीट रेसलिंग फट जाए। फिर सैमी ज़ेन बोलेगा ओ हाउ अबाउट वी टॉक अबाउट AEW। तो ऑफ कोर्स अल्टीमेट बेट्रेयल सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस, ये राइवलरी तो ऐसी है जो कि मेरे को लगता है कि लोग ऐसे देखने में तो लगेगा कि यार नहीं चाहिए, बट अगर ये हो गई ना, ट्रस्ट मी बहुत मजा आने वाला है। आई एम होपिंग कि रॉयल रंबल के आसपास अगर हो गई रोड टू रेसलमेनिया से पहले, क्योंकि एक चैंपियनशिप के लिए अगर हो गई और वहां पे वल्नरेबल दिख गए रोमन रेंस, तो द रॉक के साथ राइवलरी में मजा आने वाला है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप एक ऐसा नाम पिक करके बताओ जो कि आपको लगता है कि रोमन रेंस को डीथ्रोन करना चाहिए, और अगर आपने ब्रॉक लेसनर का नाम लिखा है देन आई हैव नो वर्ड्स टू से। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।